उत्तराखंड यूकेएससी मामले में पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड का साथी पशुधन प्रसार अधिकारी गिरफ्तार हो गया है। सहारनपुर में पशुधन प्रसार अधिकारी आरोप मनोज है और बता दें आपको कि अब तक मामले में 43 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी मनोज वर्तमान में सहारनपुर में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर तैनात था। इस मामले में एसटीएफ अब तक 43 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये भी जानकारी अब तक पहुंचा दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 43 लोगों की गिरफ्तारी की। अब सहारनपुर का पशुधन प्रसार अधिकारी हत्थे चढ़ा है। आरोपी ने करीब 15 लोगों को धामपुर में बने सेंटर में पेपर हल कराया था। इसके लिए उसने प्रत्येक अभ्यर्थी से 15-15 लाख रुपए की रकम वसूली थी। आरोपी हाकम सिंह गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। तो आपको बता दें जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था और आखिरकार पशुधन प्रसार अधिकारी इस मामले में जो मास्टरमाइंड के साथी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए एक बार फिर रुक करते हमारे संवाददाता सोनू का। सोनू, आखिर मास्टरमाइंड का साथी पशुधन प्रसार अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लगता है अब आने वाले दिनों में मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं अधिकारी की? देखिए अमृता, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है कि इतनी बड़ी तादाद में इस पूरे के पूरे प्रकरण में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। और जहां तक कि पशुधन अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, इसको सहारनपुर से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसमें एक से एक अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को अर्जित करने वाले तमाम जो आरोपी हैं उनको एसटीएफ गिरफ्तार कर रही है और 40 से अधिक ये आंकड़ा पहुंच गया है। ऐसे में मामला कितना गंभीर है, इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। जो हाकम सिंह है, हाकम सिंह का गैंग का ये गुर्गा बताया जा रहा है और जो एसटीएफ के अधिकारी हैं उन्होंने पूछताछ में कई और अहम जानकारियां भी इससे जुटाई हैं। अब इतने लोग इसमें गिरफ्तार हो गए हैं और एसटीएफ लगातार अभी भी इसमें कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से एक पूरा का पूरा एक गैंग काम कर रहा था, अब आने वाले समय में इस गैंग के और परतें खुलेंगी, परत दर परत खुलासे होंगे और तमाम जो इसमें संलिप्त अभियुक्त हैं कहीं ना कहीं वो सलाखों के पीछे जाएंगे और जो और इसमें संरक्षण देने वाले लोग हैं, उम्मीद ये की जा रही कि वो भी जल्द ही सामने आएंगे और एसटीएफ उनको भी अपनी गिरफ्त में जरूर ले लेगी। जी अमृता, जिस तरह सोनू आप जानकारी दे रहे हैं, कई लोगों के साथ ऐसे में नाइंसाफी हुई जो ये पेपर देने जाते थे, जो यूकेएससी एग्जाम में निकलना चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके पैसों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से उनके साथ नाइंसाफी हुई है। क्या लगता है अब गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? देखिए, जहां एसटीएफ इसमें अपना वर्क कर रही है वहीं विपक्ष के तमाम नेता जो है इसमें सवाल खड़े कर रहे हैं। और जहां तक आपका ये नाइंसाफी वाला सवाल है तो ये बात बिल्कुल सही है। जो मेहनती और सत्यनिष्ठा से परीक्षाओं को देना चाहते हैं जो छात्र और परीक्षाओं में बैठते हैं, जब इस तरीके के प्रकरण सामने आते हैं कि परीक्षाओं में धांधली होती है और पैसे लेकर के जो है परीक्षा देकर के जो उसके अभ्यर्थी जो उसके पात्र हैं उनको उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता है। ऐसे में इन तमाम युवाओं के लिए, तमाम नौजवानों के लिए ये वाकई एक नाइंसाफी वाला मामला है और कहीं ना कहीं वो युवा जो अपनी मेहनत के बल पे नौकरी को हासिल करना चाहते हैं, सेवा में जाना चाहते हैं, जन सेवाओं में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए नाइंसाफी है और वो अपने आप को ठगा सा महसूस भी करते हैं और परेशान भी होते हैं। लिहाजा चूंकि अब ये मामला सरकार तक पहुंच गया, सरकार ने पूरे के पूरे प्रकरण में गंभीरता बरती है और एसटीएफ लगातार इसमें होमवर्क कर रही है और एक के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। तो हाकम सिंह जैसे, और इसके साथ साथ पुलिस को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह हिदायत दे दी है कि जिनके पास भी इस तरह की अवैध रूप से कमाई गई काली कमाई है, जिन्होंने अपने बड़े बड़े एम्पायर इस धनराशि से खड़े किए हैं, उनको ध्वस्त किया जाए, उन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई कर समाज में प्रेरणा स्थापित की जाए कि आने वाले समय में कोई इस तरीके का साहस ना कर सके। क्योंकि यूकेएससी में जो ये परीक्षा में गड़बड़ी झाले का मामला सामने आया था, घोटाला सामने आया था, उसके बाद
मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये दिशा निर्देश भी दिए थे कि अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC मामले में के तहत जो होने वाली परीक्षाएं उनको लोक सेवा आयोग से करा लिया जाए। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षाएं होंगी उनमें पूरी तरह से पारदर्शिता होगी और जितने भी पूरे प्रकरण में दोषी हैं उन सब पर सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, इस कार्रवाई के बाद सोनू ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब जो एग्जाम्स होगी उसमें पारदर्शिता होगी, निश्चित होगा ये। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है जो पशुधन अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, खुद की भर्ती भी उनकी संदिग्ध में है। क्या लगता है जांच के बाद अगर सत्यता पाई जाती है तो क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अभी चूंकि गिरफ्तार करने के बाद इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और उसके बाद फिर अन्य तमाम पहलुओं पर STF जो पुलिस फोर्स होती है वो लगातार मंथन करती है और उसकी गहराई तक जाती है और इनके संपर्क कहाँ है, किस किस स्तर के अधिकारियों से या सफेद पोस्ट अगर इसमें है तो कौन कौन है, इस तरीके के तमाम ऐसे पहलू होते हैं जिनकी जांच पड़ताल STF गहनता से करती है। और जो हमें मालूम हुआ है कि STF के पास कुछ अहम जानकारियां मिली हैं और इन जानकारियों के बाद STF अगला कदम उठाएगी और उसके बाद उम्मीद हम ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें और गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित की जाएंगी। चलिए सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें आपको STF SSP से ये भी जानकारी मिली है कि आरोपी ने इस धंधे में बहुत सा अवैध धन जोड़ा है। उसने जिन अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपए लिए उनमें से 5-5 लाख रुपए खुद रखता था। ऐसे में उसने करीब 70 से 75 लाख रुपए कमाए। उसकी संपत्तियों की जांच भी की जा रही है। इसके अलावा अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की जा रही है कि वे मनोज के संपर्क में किस माध्यम से आए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस पूरे मामले में अभी तक 43 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि आगे भी और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर हो सकती है।